बैलेंसिंग है ना, तो उससे पहले एक बार +1 का आप रिवाइज करो। तब तक पहले देने का पर्पज ये भी होता है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कोई डाउट होते हैं, जैसे आपको पता है 10 मिनट में पहले आ जाता हूँ या 9 बजे फ्री होता हूँ, जाते थोड़ा थोड़ा मेरे से डाउट लेते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डाउट तो होंगे भी नहीं, बैलेंसिंग है। फिर भी कोई डाउट आता है, बहुत टाइम है अभी आपके पास, तब तक पूछते रहो। ये नहीं कि एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। पहले देने का पर्पज है, कब है ये? 29, बहुत दिन है ना। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, कभी लगे कि आज काम कम है, इसे पढ़ना साथ साथ स्टार्ट कर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का संडे कर दिया है इसमें, ठीक है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने दो तरह के वॉइड पढ़े। पहला बताओ, क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड कहाँ बनता है? कौन से यूनिट सेल में बनता है? सिंपल क्यूबिक। और इसका लोकेशन होता है एट बॉडी सेल, ठीक है। तो ऐसे बताना है आपको कि इसके लिए पैकिंग चाहिए होगी सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में कहाँ होगा? आपसे आंसर में आ जाए कि एज सेंटर पे होता है, फेस सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे होता है, तो हम कहेंगे कहाँ होगा? बॉडी सेंटर। कहाँ होगा बॉडी सेंटर पे, ये आपको याद करना है। अगर तुमको हमें कैसे पता चल गया, नहीं पता चला, हमने याद किया, हाँ, लेकिन तुम्हें कहता है भी प्रूव करो क्यों है, तो तुम इतना बता सकते हो कि अगर बॉडी सेंटर पे कोई एटम रखते हैं तो उसके नियरेस्ट टचिंग 8 कॉर्नर होते हैं, और जिसके भी नियरेस्ट टचिंग 8 कॉर्नर होते हैं उसे कौन सा वॉइड कहा जाता है? क्यूबिक, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि कहाँ है, ये तुम्हें याद करना है कि सिंपल क्यूबिक पैकिंग में एक वॉइड बनता है, कौन सा? क्यूबिक, और वो कहाँ लोकेटेड होता है? बॉडी सेंटर पे। हाँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि बॉडी सेंटर पे होता है। कहाँ से पता चलेगा? हम कहेंगे अगर बॉडी सेंटर पे रख दें तो उसको नियरेस्ट टचिंग 8 कॉर्नर होंगे, जिन सबका डिस्टेंस एक जैसा होगा, और जिसे भी 8 कॉर्नर टच करते हैं, इसका मतलब कौन सा वॉइड है? क्यूबिक। क्लियर है? तो ये चीज तुम याद करोगे कि क्यूबिक वॉइड कहाँ बनता है। ऐसी सेकंड टाइप कौन सा पढ़ा है हमने? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल किस तरह की पैकिंग में बनता है? एफसीसी। फेस 100 क्यूबिक में बनता है, और फेस 100 क्यूबिक में कहाँ कहाँ होता है? ये फिर से याद करोगे तुम, इसे लिख लो कहीं कॉपी पे, अगर नहीं याद होता 2-4 बार लिख के देख लो। वैसे मुझे लगता नहीं इतना मुश्किल है, या मुश्किल है याद करना? सिर्फ इतना ही याद करना है कि एज पे होता है और कहाँ होता है? बॉडी सेंटर पे। अब ये याद कर लिया। अब कल को कहता है प्रूव करो, तो प्रूव में ये है कि अगर हम बॉडी सेंटर पे रख दें तो उसको नियरेस्ट टचिंग 6 होंगे फेस सेंटर, a/2, और अगर हम एज पे रख दें तब भी 6 होंगे, 2x पे, 2y पे, 2z पे, वो भी डिस्टेंस कितना होगा? a/2। ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये उसने हमें बताया कि कहाँ कहाँ होता है, हमें थोड़ी ना पता चला था। हमें तो उसने बताया कि एज सेंटर पे होता है और बॉडी सेंटर, तो ये हमें याद है, ठीक है। ऐसे ही आगे वाले जो दो वर्ड हैं हम एक बार तो याद करेंगे, वो बता रहा है हमें। मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बुक में सीधा लिख दिया कि यहाँ होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे इसलिए होता है, 6 रखे हुए हैं, इसलिए होता है 8 रखे हुए हैं, है ना, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है? अब ऑक्टाहेड्रल में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने क्यूबिक में एक रेडियस निकाला क्यूबिक वॉइड का, कितना था? तो पहले हमने पढ़ लिया क्यूबिक। अगर तुम्हें आता है कैलकुलेट रेडियस ऑफ क्यूबिक वॉइड, तो तुम्हें कैसे करना है? तो तुम यहां से स्टार्ट करोगे कि क्यूबिक वॉइड इज लोकेटेड एट बॉडी सेंटर। क्यूबिक वॉइड इज लोकेटेड एट बॉडी सेंटर ऑफ ए रेगुलर क्यूब। यहां अगर बॉडी सेंटर पे वॉइड है तो इसका रेडियस हमने कैसे पता किया? हमने इसे मिलाया, और वॉइड का यहाँ कॉर्नर से डिस्टेंस कितना है? √3a/2 है। इसमें एक रेडियस आर आ जाएगा और एक रेडियस वॉइड का आ जाएगा। इट मींस एक पॉइंट तो ये है कि r प्लस स्मॉल r कितना है? √3a/2 है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर दोनों r में डिस्टेंस लें तो a = 2r = a है। फर्स्ट और सेकंड डिवाइड करना होता है, हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक r प्लस स्मॉल r, एक r प्लस कैपिटल R। ये दोनों को अगर डिवाइड कर दें ये बन जाएगा r प्लस r डिवाइड
2r इज इक्वल टू √3 a/2। ये 2 कट गया, इसे अलग अलग करके सेपरेट कर लेना, r/r 1 बन जाएगा, प्लस स्मॉल r/r इज इक्वल टू √3 और r/r कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, दैट इज 1.73, 2 माइनस 1 0.73। ठीक है, इट मींस स्मॉल r इज इतने टाइम होगा जितना भी तुम्हारा स्फीयर है बनाने वाला। ये तुम्हें कल बता दिया था कि अगर स्फीयर बनाने वाला बड़ा होता जा रहा है तो वॉइड का रेडियस भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता है। अगर बनाने वाला स्फीयर छोटा है तो वॉइड का रेडियस भी छोटा। ठीक है, चेक करो। अब इसके बाद तुम इसे याद कर लोगे, हर बार निकाल के थोड़ी ना देखोगे। ये तो तब है कि बोर्ड में तुम्हें एक क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में भी प्रूव करो, नहीं तो तुम्हें एक लाइन याद करनी है कि क्यूबिक वॉइड बनेगा सिंपल क्यूबिक एक बॉडी सेंटर पे, उसका रेडियस कितना होने वाला है 0.73। यूज तो हम इसे करेंगे, एप्लीकेशन तो इसका है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हमने कल पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल पूछेगा इसे हमने रट लिया कि ऑक्टाहेड्रल होता है एफसीसी में एट बॉडी सेंटर एज वेल एज, ये हमने याद कर लिया है ना, कहीं से नहीं पता चलेगा। हमने याद कर लिया कि लोकेशन कहाँ कहाँ है, एट एज सेंटर एंड एट बॉडी सेंटर। ठीक है, अगर एट एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे है, हमने प्रूव करना है कि रेडियस प्रूव करो, तो मैं बॉडी वाला लेके कर सकता हूं। मान लो बॉडी सेंटर वाला हम डिस्टेंस लें, डिस्टेंस तो a/2 ही है हमेशा, चाहे कहीं से भी ले लें। यहाँ पे बॉडी सेंटर वॉइड है, 1 2 फेस सेंटर, 6 प्रूव करो कैसे होंगे, एक ऊपर एक नीचे एक पीछे और एक ऐसे हो गए। अगर ये 6 हैं तो बताओ, पहला रिलेशन तो आपको खुद ही पता है, 2r एफसीसी में, इन एफसीसी 2r कितना होता है, √2 इज इक्वल टू 4r। ये हमें पता रहता है एफसीसी का, ये तो पहले से याद है ना रिलेशन, √2 इज इक्वल टू 4r। अगर √2 इज इक्वल टू 4r है तो 2r कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू √2a/2 या फिर a/√2 इज इक्वल टू। ठीक है, पहला रिलेशन आ गया। अब इससे देख के बताओ कि दूसरा और क्या चाहिए था हमें, r+r भी चाहिए। r+r बताओ, कोई रिलेशन दिख रहा है, फेस सेंटर और ये वाला वॉइड है, ये स्मॉल r ये कैपिटल R, कितना होगा a/2। फेस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, बॉडी सेंटर का फेस सेंटर से a/2। इट मीन सेकेंड रिलेशन हमें ये पता चल गया कि r+r कितना होता है a/2। ठीक है, इससे भी फिर r ही कर दूं, 2r लिया हमने है ना, चाहे तो इसे डबल कर लेते हैं, इसे ऐसे लिख देता हूं 2r + 2r इज इक्वल टू a। अब डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ये भी 2r है ये भी 2r है। अब डिवाइड करो सेकंड डिवाइड फर्स्ट और मुझे रिलेशन निकाल के दो, ये आपका आना चाहिए 0.414। चेक करो आता है या नहीं, 0.414। सेकंड डिवाइड फर्स्ट, फिर दोनों को अलग अलग करना है, डिनोमिनेटर को 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। चेक करो क्या √2 - 1 आता है, क्योंकि √2 ले लेंगे 1.414 -1 तो 0.414 है। ठीक है, चेक करो इतना होता है।
चेक करो भी, क्या √2 -1 आ रहा है आपका, तो इसे 1.414 -1 कितना आ गया 0.4। इट मींस रेडियस ऑफ वॉइड अगर टच करना है बिना इसे एडजस्ट किए हमें बनाना है तो रेडियस ऑफ वॉइड इतना होना चाहिए। इट मींस 100 पिकोमीटर वाला स्फीयर अगर है, 100 पिकोमीटर वाला स्फीयर अगर एफसीसी बना रहा है तो उसमें बेस्ट कौन सा साइज है जो फिट आएगा पूरी तरह, 41.4। ठीक है, अगर 100 पिकोमीटर वाले पूरे टाइट पैकिंग करके स्फीयर्स क्लोज पैकिंग बनाए तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे उनमें 41.4 बिल्कुल सही से फिट होगा। अगर उससे छोटा है तो नहीं होगा, बड़ा है तो हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कब तक, जब तक 0.73 नहीं आता, क्योंकि इससे बड़े वाला वॉइड हमारे पास कब स्टार्ट होता है 0.732 से। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके बड़ा फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसे मैं ओपन अप कर दूंगा फेस सेंटर को, कॉर्नर थोड़ा सा एडजस्ट किए, हल्के हल्के दूर कर दिए, बड़ा फिट हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि छोटा स्लिप कर जाएगा। बड़ा कब तक फिट होगा, जब तक नई वॉइड नहीं आती, क्योंकि बीच में कोई ऑप्शन नहीं है ना। हमारे पास दो रेंज आई है अभी, एक तो 0.414 है, एक इससे बड़े वाला 0.73 है, तो बीच में जो रह गया गैप उसमें हमें इसी में धक्के से रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। या तो कोई नया ऑप्शन होता फिर तो उसमें रख देते, तो हम कहेंगे 0.414 से लेके 0.731 के 1 तक मेरे पास और कोई वॉइड नहीं है, तो मैं ऑक्टाहेड्रल में ही फिट करूँ, चाहे थोड़ा सा एडजस्ट करें, चाहे स्टेबिलिटी कम हो, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, अगर 0.732 आ गया तो फिर नया वॉइड है हमारे पास ऑप्शन में, फिर हम क्यूबिक में भेज देंगे, सारी पैकिंग चेंज कर देंगे। क्लियर है, तो अभी दो वॉइड आ गए, एक ऑक्टाहेड्रल और एक। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें लिखो इंपॉर्टेंट बना के, कितने एटम फिट हो सकते हैं अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट करें तो, या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखो, राइट डाउन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल कितनी है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है तो सारे कंट्रीब्यूशन लेके निकालना होता है आपको। 12 एजेस हैं, एक बॉडी है, कंट्रीब्यूशन लेके निकालो तो आपका नंबर निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 1 बॉडी सेंटर, 12 एज सेंटर। चेक करो बेटा कितने आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं। एक एफसीसी को बनाने में कितने एटम लगते हैं, एक एफसीसी के लिए Z कितना होता है 4। अगर एक एफसीसी को बनाने में 4 एटम लगते हैं, 4 एटम के लिए वॉइड्स भी कितनी आ रही हैं, 4 वॉइड्स आ रही हैं। इट मींस अगर 4 एटम एफसीसी बनाए तो हमें पूछा जाए उसमें कितनी वॉइड्स आएंगी, हम कहेंगे 4। इसे एक्सटेंड कर दो, अगर कल को 100 एटम बनाते हैं एफसीसी तो अप्रोक्सीमेट वॉइड्स भी कितनी हो जाएंगी, तो क्योंकि उतने यूनिट सेल आगे आगे बढ़ते जाएं। अगर कल को 1000 एटम पैक हो जाते हैं, सारे एफसीसी पैकिंग करते हैं एबीसी टाइप, उसमें वॉइड्स बन गए ऑक्टाहेड्रल, उनमें आपने एटम रखने हैं, तो हम कहेंगे 1000 एटम के लिए 1000 ही फिट हो जाए। इट मींस एक रिलेशन से ये निकल गया, पहला पॉइंट लिख लो, इन एफसीसी फॉर 4 एटम्स making FCC, in FCC for 4 atoms making FCC there are how many voids, 4 octahedral voids. In FCC for 4 atoms making FCC there are 4 octahedral voids. So कहीं ऐसे लिखा हो बुक में for n atoms making FCC n octahedral voids, for n atoms making FCC कितने voids होंगे, n octahedral voids। मींस एक नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा कि 100 एटम ने एफसीसी बना लिया, पैकिंग कर ली, सीसीपी या एफसीसी, 100 एटम के लिए बताओ कितनी वॉइड्स प्रेजेंट है, तो 100। ठीक है, हो जाएगा, तो n के लिए n। क्लियर है बेटा। अब जैसे 2 हमारी होगी, इसमें भी निकल गया था n,
एक के लिए एक था, n के लिए n ही है इसमें भी, क्योंकि कॉर्नर का 8/1/8 1 एटम था और 1 ही क्या था, बॉडी सेंटर वॉइड था, तो 1 एटम के लिए 1 वॉइड, n के लिए क्या था, n, है ना, क्यूबिक में भी निकल गया था, इसमें भी निकल गया ऊपर। क्लियर है? ऐसे दो और पढ़नी है, दो में से लेकिन ज्यादा यूज होंगी टेट्राहेड्रल। ट्रायंगुलर का बस हमने निकाल के छोड़ देना है क्योंकि 2D है, उसे हम आगे एप्लीकेशन में कम यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड लिखो टेट्राहेड्रल। अब फिर से टेट्राहेड्रल हमें पता नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि बुक में ऐसे लिखा हुआ है, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। तो राइट डाउन टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल के लिए पहला पॉइंट लिखो, these voids are present, these voids are present, these voids are present again in FCC packing, in FCC packing, FCC और CCP क्या हम इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आपको दिखाया था मैंने कि इसमें दो तरह के वॉइड बनते थे, एक टेट्रा एक ऑक्टा। सेकंड लेयर में, अच्छा वहां टेट्रा भरने का पर्पस अलग था, वहां हम ये बताते थे कि सेकंड लेयर में टेट्रा भरते हैं, मींस वॉइड नहीं भर रहा मैं, टेट्रा के ऊपर थर्ड लेयर रख रहा हूँ, है ना। तो वहां से सिर्फ हमने समझने के लिए किया, अभी टेट्रा भरी जाती है तो ये बनता है, ऑक्टा भरी जाती है, वहां ये था कि थर्ड लेयर में जो रखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि टेट्राल वॉइड जो बनी है खाली जगह, उसके अंदर एटम रखना है ना, तो वहां पे अलग टॉपिक था, उसे से कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग चीज थी। हाँ, उसमें ये आपको बता दिया कि दो तरह के वॉइड बनते हैं, एक टेट्रा और एक ऑक्टा। अब ऑक्टा आपको पता चल गया, टेट्रा के बारे में लिखो। सेकंड लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन वो कह रहा है टेट्राहेड्रल की, देयर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, there are two tetrahedral voids on each body diagonal, there are two tetrahedral voids on each body diagonal, हर एक बॉडी डायगोनल पे दो हैं। हम इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। टेट्रा समझते हैं कैसे बना था, चेक करो। टेट्रा ऐसे बना है कि तीन एटम्स दिखने चाहिए हमें ट्रायंगुलर शेप में, तीन के ऊपर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। जब भी तीन के ऊपर एक ये वाली सिचुएशन हमें दिखे, हम कहेंगे भी यस, इसके बीच में जो खाली जगह है ये कौन सी वॉइड है, टेट्रा। अब आपको अगर यूनिट सेल के अंदर ऐसा कुछ भी दिखता है कि तीन एटम उनके ऊपर एक दिख रहा है, तो हम कहेंगे उसके बीच में जो खाली जगह है वो कौन सी वॉइड है, टेट्रा, ठीक है। उसने हमें क्या कहा, बॉडी डायगोनल पे दो, हर एक बॉडी डायगोनल पे, तो देखते हैं बॉडी डायगोनल पे दो आती हैं नहीं। मान लो ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमने ले लिया, इसका कोई भी एक बॉडी डायगोनल मैं प्रूव कर दूंगा, अंडरस्टूड हो जाएगा कि बाकियों पे भी होने पर। मान लो ये वाला बॉडी डायगोनल है, क्या इसके अराउंड आपको किसी को कोई ऐसी पैकिंग दिख रही है कि तीन हो और उसके ऊपर एक हो? श्रीनिश बताएगा। तीन फेस पे हमने लिया था ऐसे पैकिंग में, एक कॉर्नर पे और तीन फेस, एक ऊपर वाला, एक लेफ्ट वाला और एक बैक वाला, ऐसी पैकिंग हमने दिखाई थी एक कॉर्नर पे। तो ये नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब कॉर्नर से थोड़ा नीचे जो खाली जगह है, ये कॉर्नर है, एक एटम, तीन फेस हैं, एक इस दीवार का, एक ऊपर वाली दीवार का, एक इस दीवार का, तीनों को मिलाया ट्रायंगल बन गई। एग्जैक्टली अप्रॉक्स यहां जहां मेरा हैंड है, ये खाली जगह बची, इस खाली जगह में हम एटम फिट कर सकते। इस खाली जगह को कौन सी वर्ड कही जा रही है, इधर एक आ गई, क्या दूसरी साइड भी एक दिख रही है? दूसरी साइड देखो फिर एक कैसे दिख रहा है, अगर तीन हम बाकी जो फेस सेंटर बचे उन्हें मिला दें, बाकी फेस सेंटर कौन से बचे, एक इस फेस का, एक बॉटम, एक फ्रंट, और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉर्नर, तो कॉर्नर ने बंद कर दिया, सेम हो गया कि तीन तीन के ऊपर कॉर्नर आ गया। क्या यहाँ पे और यहाँ पे आपको वॉइड नजर आ रहा है ना, इट मींस हर एक बॉडी डायगोनल पे दो। बीच वाला बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल था, तीन ऊपर तीन नीचे, बीच में क्या था, ऑक्टाहेड्रल। अभी हम टेट्रा दिखा रहे, ठीक है, नजर आ रही है टेट्रा पे। इट मींस ये यहाँ मेरा हैंड है,
यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एक जगह खाली है जहां मैं एक एटम फिट कर सकता हूँ, लेकिन साइज मैं देखूंगा कि उसमें फिट आता है नहीं। अगर इस कॉर्नर पे खाली है तो ऑपोजिट कॉर्नर पे भी है, और ऐसा फिर हर कॉर्नर पे हो सकता है। इट मींस हर एक कॉर्नर पे ऐसा होगा। अगर मैं आपको लग रहा है भी एक पे तो है, दूसरे बॉडी डायगोनल पे कैसे होगा, तो वो भी देख लो। कोई और बॉडी डायगोनल बना लो, ये वाला बना दूं, इस पे भी तो एक ही बात है, इसमें भी 6 फेस सेंटर हैं, 3 इसे दे दो, 3 नीचे वाले को दे दो। अगर इसके 3 ले लेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, 1 2 और बैक वाला 3, बॉटम फ्रंट और ये 3, और यहाँ भी क्या आ रहा है, सेम वे में आ रहा है, क्योंकि ये फेस सेंटर तो कॉमन है ना। ये कौन से कोई एक बॉडी डायगोनल के थोड़ी ना है, ये तो किसी भी बॉडी डायगोनल के ले लो। अगर आप इधर से लोगे कॉर्नर तो इसके 3 फेस सेंटर चेक करो कौन से होंगे। इसके 3 फेस सेंटर, एक छत वाला, एक लेफ्ट साइड, एक ये वाला, 3 मिला के बन जाएंगे। तो ये आप ऐसे ना समझो कि एक ही बॉडी डायगोनल के हैं, ये तो सभी के लिए कॉमन है, 6 के 6 फेस सेंटर। इट मींस हर एक डायगोनल के लिए हमें ऐसे लगेगा कि उस पे 2 वॉइड्स हैं, दोनों कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा दूर हैं, कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे खाली जगह है, जिसे हम कौन सी वॉइड कहते हैं, क्लियर है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, हम ये जस्टिफिकेशन होगी तुम्हारी, आगे से हम याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ये बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। पहले हम प्रूव कर रहे हैं n एटम के लिए कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, क्या वो, अगर मैं यहाँ एक एटम रखता हूं, यहाँ पे छोटा स्फीयर है, क्या वो साथ वाले में जाएगा, इसी में रहेगा। अगर इसी में रहेगा तो कंट्रीब्यूशन 1 है। एक बॉडी डायगोनल पे मैं 2 कह रहा हूं, एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर को मिला के बनता है। हमारे पास 4 डायगोनल है क्योंकि 8 कॉर्नर है, ऑपोजिट 8 कॉर्नर को मिला के 4 डायगोनल बने, 4 डायगोनल पे 8 हो गई, क्योंकि एक पे 2 है। इट मीन टोटल वॉइड्स कितनी है, 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 2 ऑन ईच डायगोनल, दैट इज 2 into 4, 8 हो गया। अब एफसीसी में Z कितना था, Z 4 है, वॉइड्स कितनी है, 8 है। इट मींस ऐसे लिखते हैं फॉर n एटम्स 2n, कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फॉर n एटम हाउ मेनी टेट्राहेड्रल, 2n, क्योंकि 4 के लिए कितनी है, 8 है ना। कर लोगे ये, इसका मतलब एक एफसीसी में बताओ टोटल वॉइड्स कितनी है अवेलेबल, टोटल एक एफसीसी में ऐसे बताओ 10 12 8 कितनी, कोई 12 एक्सप्लेन करो मितुल। 8 टेट्राहेड्रल 4 ऑक्टाहेड्रल, मींस अगर मैं एक एफसीसी बनाता हूं तो मेरे पास 12 छोटे आयन फिट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, 12 की जगह है, वो मैं देखूंगा कि उनके साइज कंपैटिबल है या नहीं। कैसे हैं 12, 4 तो फिट कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 8 कहाँ फिट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें चेक करो भी कोई डाउट है तो, अगर तो पूछता है, मान लो एक क्वेश्चन लिखो जैसे ऐसे आ गया, राइट डाउन, फॉर 100 एटम्स मेकिंग CCP पैकिंग, फॉर 100 एटम्स मेकिंग CCP मींस हमेशा FCC, ठीक है। CCP पैकिंग, फाइंड आउट पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स। तो जब मल्टीपल पढ़ोगे ध्यान रखना कि क्या पूछा है,
अकेली ऑक्टा पूछी है, अकेली टेट्रा पूछी है या टोटल पूछी है, 3 फॉर्मूले बन। तो 100 एटम के लिए ऑक्टा बताओ 100, टेट्रा 200, टोटल 300। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगी 3। क्लियर है बेटा? मान लो एक एफसीसी पड़ा है, एफसीसी में अगर मैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे एटम रखता हूं तो इसका मतलब कौन सी वॉइड भरी जा रही है? ऑक्टा है। एफसीसी में अगर मैं बॉडी डायगोनल पे 2 रखता हूं, ठीक है, क्लियर है? इमेजिन हो रहा है? इट मींस एफसीसी में कहां जगह खाली है जहां हम रख सकते हैं? एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली है एज सेंटर और बॉडी सेंटर, एक टेट्रा खाली है, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। माइंड सेट हो गया बेटा ये वाला? अब कल को हम यही आगे अप्लाई करते जाएंगे। आपको कहेगा ये वाले ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट हैं, ये टेट्रा में प्रेजेंट है, तो आपको एक पिक्चर बना लेनी है माइंड में कि हाँ ऑक्टा मतलब एज सेंटर और टेट्रा मतलब यहाँ 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, क्लियर है? अब करते हैं इसका रेडियस। रेडियस कैसे निकालें? रेडियस इसका बहुत इजी है। यहां से कोई यहां से कॉर्नर से इस वॉइड का टोटल मैं आपको बता देता हूँ √3 होता है। कोई एक आइडिया लगा सकता है कि इससे यहाँ कितना होगा? आधा कितना हो गया? आधा √3/2 हो गया। ये आधे का भी आधा होगा, हाफ होगा। इट मींस कितना हो जाएगा? √3/4। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम? 4 हिस्से में मानता हूँ कि सिमेट्रिकल पैकिंग है सारी। सिमेट्रिकल एक जैसे स्फीयर है, सिमेट्रिकल पैकिंग है, तो अगर यहाँ एक रखते हैं, एक बीच में खाली जगह छोड़ दी, एक यहाँ रखते हैं, इट मींस अगर बीच में इमेजिन कर लें यहाँ भी था कुछ, तो टोटल एक जितना डिस्टेंस होगा 2 लेयर्स में। अगर 2 लेयर में एक जितना डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे 2 लेयर्स के बीच में है ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्से हो गए तो कितना रह जाएगा ये वाला डिस्टेंस? √3a/4। ठीक है, तो क्योंकि सभी लेयर्स में एक ही जितना डिस्टेंस है, एक ही जितना डिस्टेंस है, तो हमने ऐसे मान लिया कि यहां से लेके यहां तक ए लेयर है, फिर बी आती है, फिर सी आती है, फिर ए आता है। एक जैसे डिस्टेंस है, एक जैसे डिस्टेंस है, तो इसका हाफ मान लिया। इसका हाफ कैसे माना, कैसे निकल गया? पता चल गया टोटल है √3a, इसका आधा होता √3a/2, उसका भी आधा √3a/4। ठीक है, हो जाएगा। लिख लो डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर। डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर कितना है? डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर इज √3a/4। √3a/4। रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक चाहिए r प्लस स्मॉल r, एक चाहिए r प्लस कैपिटल R, दैट इज 2r। 2 चीजें आपको चाहिए। एक ही टर्म में पहले वाले का क्या रिलेशन आता है? अभी मैंने बताया कि ये डिस्टेंस कितना है? √3a/4। तो यहाँ एक r आ गया कैपिटल, एक r आ गया स्मॉल। इसे मैं कितना लिख दूंगा? √3a/4। ठीक है, क्लियर है? ये वाला ये हमें पहले से ही पता है, √2a = 4r रहता है। सॉरी, कैपिटल लेते हैं यहाँ पे। और 2r कितना हो जाएगा? √2a/2। √2a 4r कैसे पता चल गया? अब फिर तुम ये पूछोगे हमें कैसे पता चल गया? बताओ भी हमें कैसे पता चल गया? एफसीसी, अब ये तो याद रखा हमने कि एफसीसी में एटम्स टच अलोंग फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल होता है √2a, इस वजह से √2a कितना r होगा? 4r होगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा? ट्राई करो फिर कितना आता है। इसका रेडियस जो हमें बुक में एनसीईआरटी में दिया है वो ऐसे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम r है। आप क्लोजर्स निकाल दोगे तो भी कोई बात नहीं, 0.225 के आसपास। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ये वाला 2 भी इधर ही ले जाओ, 4 कर दूं इसे मैं। r कितना हो जाएगा? √2a/4।
मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आर है, ये भी आर है, मुझे आर और आर काट के 1 लेके आना है ना। तो डिवाइड करते हैं, आर प्लस आर इज इक्वल टू √3a/4, आर इज इक्वल टू √2a/4। डिवाइड करो, डिवाइड करके 4 कट गया, ए कट गया, आर बाय आर कितना आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। चेक करो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया बीच में एक स्टेप। आर बाय आर को काट के 1, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये कितना रह गया √3/√2, या फिर आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.732/1.414 माइनस 1, 1.732 माइनस 1.414 डिवाइड 1.414, 0 पॉइंट चेक करो कितना आता है, 0.218 डिवाइड करके कह रहा हूं मैं, इतना आ रहा है, पहले चेक करो, ये तो तुम निकाल लोगे सारे, क्या 0.218 आ रहा है ऊपर, √3/√2 आ गया था, इससे -1 भी करेंगे, -1 किया, -1 किया, मैंने क्या किया √3/√2 की वैल्यू भर दी, √3 कितना है 1.732, √2 कितना है 1.414, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, इसे अगर सॉल्व करें ये आ गया 1.414 एलसीएम, ऊपर आ गया 1.732 माइनस 1.414, सॉल्व किया 0.218, यहाँ पे 318 डिवाइड 4 और कितना आ जाएगा आंसर 0.2248 को 5 लेंगे फिर अप्रोक्स है ना, 4 के बाद 8 है, 4 के बाद 8 है, तो फिर राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 8 का आगे 1 बढ़ा देंगे, तो 0.225 हमारे लिए इजी कैसे होगा, हमें तो याद है 0.225, हमने सॉल्व करके लिखना कितना है लास्ट पे 0.225, और कुछ लिखना ही नहीं अगर आता भी है ना, हमें तो याद है, हमें ऑक्टेटल का भी याद होएगा 0.414, हमें बस दिखाना जरूर है, उसे शो ऑफ करना है कि हम कर रहे हैं, लास्ट पे कितना लिख देना है आपने 414, ठीक है, तो ऐसे याद है, हो जाएगा बेटा ये भी। फिर टेट्राहेड्रल का रेडियस आ गया, इट मींस रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 टाइम आर, क्लियर है, छोटा वॉइड आ गया अभी, इट मींस अगर आपका साइज 0.414 में फिट नहीं होता, उससे छोटा है, उससे छोटा है तो हमें धक्का करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, टेट्रा। अगर तुम्हारा 0.414 की जगह 0.413 भी है साइज, तब भी हम किस में रखेंगे, बड़ा रख देंगे, छोटा बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई है। 3 वर्ड फिर से बोलो, पहला क्यूबिक वॉइड, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, आयुष क्यूबिक वॉइड किस तरह के यूनिट सेल में बनता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, किस तरह की यूनिट सेल में क्यूबिक वॉइड बना, सिंपल क्यूबिक में बना, युवराज सिंपल क्यूबिक में कौन सी लोकेशन है इसकी, एज सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, पहला क्लियर हो गया क्यूबिक वॉइड, ठीक है, इसका रेडियस हमने निकाला है, रेडियस ऑफ वॉइड इज 0.732 इनटू कैपिटल, पहला क्लियर है, ठीक है। सेकंड श्रवण, ऑक्टाहेड्रल कहां बनता है, एफसीसी में बनते हैं, अभी लोकेशन याद है कहां कहां पे है, एक एज सेंटर पे बनता है और एक बॉडी सेंटर, ठीक है। फॉर एन एटम कितनी वॉइड्स हैं, एन, रेडियस कितना है ऑक्टाहेड्रल का 0.414, ठीक है, 0.414 टाइम है आर, क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट आते हैं टेट्रा, टेट्रा कहां बनते हैं, एफसीसी में, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, हर एक कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे जो गैप है उसमें क्या वॉइड बनती है, टेट्रा। फॉर एन एटम डबल है 2n, और रेडियस कितना है 0.22, 3 हो गए, ठीक है। अब लास्ट एक कर रहे हैं, लास्ट लिखो ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर के लिए जो हमें याद रखना है, जो हमें गिवन है एनसीईआरटी में, वो लिख लो पहले ट्रायंगुलर के लिए,
These voids are formed in two-dimensional 2D HCP packing. These voids are formed in 2D HCP. 2D HCP में बनती हैं, 3D में बनता ही नहीं, इसलिए इसके कम चांसेस हैं आगे आने के। 2D HCP में बनती हैं ट्रायंगुलर। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था हमने। अगर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें भी वॉइड बना, इस वॉइड को नाम लिख लो, दिया नहीं हुआ बुक्स में, कभी आ जाए, इसे कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका रेडियस तुम मुझे खुद ही बता सकते हो। इस वॉइड का रेडियस कितना होगा? कहीं ऐसे लिख के दिया, क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ऐसे लिख के दे दिया किस रेडियस, इसका वॉइड का रेडियस इतना होता है। मुझे ये समझ नहीं आई बात। एनसीईआरटी में भी दिया, किसी बुक में भी नहीं दिया, क्वेश्चन में एक जगह दिया हुआ आईटी में। ये किसकी रेशो थी? 0.414 पढ़ी है हमने किसी की? ऑक्टा की। कोई बताएगा मुझे ऑक्टा कैसे बनाते हो? दीक्षांत, ऑक्टा कैसे बनी है? 4 एक प्लेन में ऐसे बनी है। ऊपर नीचे वाला हटा दें तो क्या वॉइड का साइज फर्क पड़ा? सेम ही है। फिर 4 तो फिर भी टच कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे वाला हटा दें तब भी जगह तो उतनी है खाली। इट मींस वॉइड का साइज क्या रहेगा? सेम। तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड का साइज सेम होगा जितना किसका है? ऑक्टाहेड्रल का। रीजन हम बस इसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दिए, यहां से ये हटा दिया ऊपर वाला, यहां से नीचे वाला हटा दिया, रिमूव। अगर ऑक्टाहेड्रल में ये रिमूव कर दें तो आपका जो बन जाता है साइज वो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में सिर्फ आपने एटम हटाए हैं, जगह अब भी उतनी है, ये साइज उतना ही है, ये वाला साइज उतना ही है ना। अगर साइज उतना है तो सीधा याद रखेंगे कि रेडियस कभी आ जाए स्क्वायर प्लेनर का, दिया नहीं बुक्स में, एक क्वेश्चन पूछा था, आपसे दोबारा कभी पूछ ले तो इसे नाम दे दिया मैंने स्क्वायर प्लेनर वॉइड। इसका रेडियस किसके जितना है? ऑक्टाहेड्रल। तो कभी कल को क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D में, उसमें हमें वॉइड पे आयन फिट करना है। अगर 100 पिकोमीटर वाले साइज बनाते हैं स्क्वायर क्लोनर वॉइड, तो उसमें कितना साइज वाला फिट हो जाएगा? 41.4। क्लियर है ऐसे? हाँ, हमें ये समझ आ गया एक्स्ट्रा पॉइंट। अब हमें जो दिया वो क्या है? ट्रायंगुलर देखते हैं कैसे होगा ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनेगा? अगर हम ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे निकाल लें बाहर, तो ये ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक है। इसे मैं जितना बड़ा करता जाऊंगा उतना तुम्हारा वॉइड का साइज क्या होता जाएगा? चलो मान लेते हैं ये आपका वॉइड है और इसमें ये वाला छोटा स्फीयर ये आपका वॉइड में फिट हो सकता है। इसका रेडियस मैं आर मान लूं, इसका मान लूं कैपिटल आर, ठीक है। क्लियर है? कोई जगह है ही नहीं लोकेशन, क्योंकि एक ही तरह की वॉइड है, 2D तो पैकिंग है ना, तो हमें लोकेशन बताने की जरूरत है कि एज सेंटर है या क्या है। यूनिट सेल ही नहीं बना तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है ना। बस सिर्फ क्या बताने की जरूरत है कि रेडियस कितना। तो ये वाला रेडियस मैंने तुम्हें ऐसे एक ट्रायंगल बनाई, क्या ये इक्विलेटरल है? इक्विलेटरल में एंगल कितने का होता है? 60 का। और अगर मैं इसका आधा ले लूं 30 डिग्री का एंगल है। ये एक इक्वेशन बना दी ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगा। इस इक्वेशन में ABC में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, एक तो कैपिटल आर ये वाला है, एक ये आर प्लस आर है। मुझे इनकी रेशो चाहिए। मुझे आप ये लेके दो कि किसी तरह आर अपॉन आर प्लस आर अगर तुम ले सकते हो तो कितना कॉस? 10th में हम इतना पढ़ते हैं बेटा, cos 30 ले लें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? cos ऑफ 30। किसी को cos 30 की वैल्यू पता हो? रूट 3/2। बाकी तुम खुद ट्राई करके देखो।
हमें इसे उल्टा कर लेना है, क्योंकि हमें r बाय r ऊपर चाहिए होता था, ये नीचे चाहिए होता था, तो 2/√3। तो मुझे रेडियस स्मॉल r निकाल के दो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। कितना, पहले ड्रॉ कर लो, ये लिख लो कि एबीसी में ये वाला r है कैपिटल R, एक का रेडियस है, ये दोनों का रेडियस मिला के है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। फिर इनकी रेशियो मुझे, चलो चाहिए तो r प्लस r बाय r थी, लेकिन इजी वाला कोस है, कोस 30 हमें पता रहता है √3/2। इससे आप आंसर निकाल दो। इसे अगर मैं अलग अलग लिखूं तो इसे लिख सकता हूं r बाय r प्लस स्मॉल r बाय r इज इक्वल टू 2/√3, या फिर r बाय r इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, 2 माइनस √3/√3, 2 माइनस 1.732 by 1.732, 0.155 के आसपास आ रहा है किसी का आंसर, 0.155 के पास ये आएगा। चेक करो ऊपर कितना आ गया बेटा, सॉल्व करना। 2 में से अगर ये निकालें 8.6.2.268 डिवाइड 1.73, 268 को 1732, 268 को डिवाइड करना है 1732, 0.1 पे जाएगा, ऐसे निकाल लो, ये आ गया। फिर 5 पे कह रहा है, 5 पे करके देखो, चल जाएगा 5 पे, तो याद कर लें 0.155 हो जाएगा। तो इसे हम साइन कोस की मदद से करेंगे, वो ज्यादा इजीली निकलेगा, ठीक है, हो जाएगा। अभी इट मीन जनरली वॉइड 4 तरह की है, लेकिन हमारे लिए 5 तरह की बुक में दी हुई है। 4 तरह की, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक। हमने स्क्वायर पिनर साथ में अटैच कर लिया, बस ये याद रख लिया कि वो भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल। हो जाएगा बेटा, चारों क्लियर है टॉपिक। अब लास्ट पे हम इसे जो एप्लीकेशन में लेने वाले हैं वो चीजें अलग से लिख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमें वॉइड का रेडियस लिखना है, कौन कौन से वॉइड हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। पहला है टाइप ऑफ वॉइड, जो याद करना है ना, ये आपके मान के चलो ये सारा बोर्ड पैटर्न रह गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि ड्राइव करो टेट्राहेड्रल का रेशियो, ड्राइव करो ऑक्टाहेड्रल का। हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार लिख के देख लो घर पे जाके। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नहीं भूलना, लोकेशन कहाँ कहाँ है, कितने कितने वॉइड हैं, रेडियस क्या क्या है, क्योंकि इसे तो पूरे चैप्टर में आगे घुमाना है, ठीक है, वो नहीं भूलना आपने। तो इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। टाइप ऑफ वॉइड, पहले पैकिंग किस तरह की है जिसमें ये बनेगा, फिर आपको लोकेशन अगर कोई उसकी पर्टिकुलर है तो वो लिखना है, फिर आपको डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस मींस रेडियस, रेडियस ऑफ वॉइड कितना है, ठीक है। और एक चीज और कॉलम बना लो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत इजी है, जो वॉइड बनेगा उसमें अगर एटम फिट होता है तो उसे कितने टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 4 वर्ड जैसे बुक में लिखी हैं वो मैं लिख रहा हूं, आपको ऐसे लिखा मिलेगा। पहले है ट्रायंगुलर, सेकंड है टेट्राहेड्रल, थर्ड है ऑक्टाहेड्रल, फिर है क्यूबिक। इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे स्टार्टिंग में लिखा था, क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है वो। लास्ट पे एक एक्स्ट्रा वाला क्या लिख लेंगे, स्क्वायर प्लेट। ये सिर्फ हमें आता है, मान के चलो, है ना। आगे बना लिया टेबल। अब स्टार्ट कर रहे हैं अगमजोत।
ट्रायंगुलर वॉइड किस तरह की पैकिंग में बनता है, 2D में या 3D में? 2D में। 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल? हेक्सागोनल, है ना। तो ये बनता है HCP 2D। ठीक है, क्लियर हो गया? हरजोत, टेट्राहेड्रल किस तरह की पैकिंग में बनता है, FCC या CCP, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऑक्टाहेड्रल CCP या फिर यूनिट सेल कौन सा है, FCC। क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, पैकिंग भी सेम ही है, सिंपल क्यूबिक। और लास्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D। ठीक है, ये हो गए। इनमें से लोकेशन जिसकी कोई पर्टिकुलर नहीं है वो छोड़ दो, बाकियों की लोकेशन लिखो। कोई एज पे है, कोई बॉडी सेंटर है, कहाँ पे है। ट्रायंगुलर की कोई खास लोकेशन है नहीं, एक ही जैसी है। इसकी भी 2D में कोई खास लोकेशन नहीं है, लेकिन बाकियों की खास लोकेशन। क्रिस टेट्राहेड्रल की बताओ, टेट्राहेड्रल कहाँ थे FCC में? बॉडी डायगोनल, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, FCC एज एंड बॉडी सेंटर, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, दो जगह है। अगर मैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे रखता हूं सारे एटम, तो कितने लैटिस पॉइंट रखे जाएंगे, लैटिस पॉइंट 13, क्योंकि 12 एज सेंटर हैं और एक क्या है, बॉडी सेंटर। एटम नहीं पूछा, लैटिस पॉइंट का मतलब याद है, तो 13 जगह पे रखे जाएंगे, उसे हम लैटिस पॉइंट कह सकते हैं ना। इट मींस अगर मैं एक पैकिंग ऐसे करता हूं, मेरे पास एक FCC यूनिट, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक FCC यूनिट सेल है, उसमें मैंने सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरी हुई है। FCC में सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरी हुई हैं। टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, पहले FCC के चेक करो। कॉर्नर लिखते जाओ कॉपी पे, क्वेश्चन बना के लिख लो। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स occupied in FCC, number of lattice points occupied in FCC if all octahedral voids are occupied, if all octahedral voids are occupied। अब नीचे आंसर लिखो, आंसर इज, कॉर्नर लिखो कितने हैं, राइट डाउन 8 कॉर्नर। फेस सेंटर लिखो 6, ये तो FCC कंप्लीट हो गया। FCC के बाद कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है एज और बॉडी, एजेस लिखो 12, एज सेंटर 12, बॉडी सेंटर 1, ऐड कर दें सबको, लिखो कितने हो गए 20। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो नहीं दिए हुए बुक्स में, है ना। रेयर बहुत इजी भी है, लेकिन हमें कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि दिया नहीं हुआ आपको, कहीं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं लैटिस पॉइंट वाले। सिंपल है, आपकी इमेजिनेशन चेक कर रहा है कि कहाँ क्या है। बात समझ आ गई? तो ये क्लियर हो गया हमारा। आगे चलें, सिंपल क्यूबिक कहाँ पे था, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। ठीक है, आगे रेडियस। रेडियस रेशो का मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं R/R, ऐसे लिए एक ही बात है वो तो। ये मेरे ख्याल में 0.155 इंटू R था, तो मैंने रेडियस रेशो ले लिया। ये कितना है, 0.225 है ना। ये कितना है, ये 224 था या 5 था, 225 है।
ये कितना है 0.414 है और लास्ट कितना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर, एक को 3 टच कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। टेट्रा एक ऊपर भी रख देंगे तो 4 हो जाएंगे। ऑक्टा 6, क्यूबिक, ठीक है। साइज ऑफ वॉइड नीचे आते हुए बड़ा होता जा रहा है, इसका 4, इसकी भी 0.414 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये चीज हमें याद करनी, ये नहीं कहना कि कहां से आ गया, हमें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें लर्न कर। हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों ऐसे कहा, क्यों एज सेंटर है, क्यों ये है, ये चीज आपको लर्न करनी। हो जाएगा बेटा? अब इसे यूज कैसे करना है। अब कोई भी पैकिंग कैसे होती है वो सारा सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा कि रेडियस रेशो कितनी है। मान लो 2 एटम्स हैं, एक छोटा एक बड़ा, दोनों ने किस तरह की पैकिंग करनी है, कैसी वॉइड बनानी है, वो सारा इस पे डिपेंड करेगा। कैसे? इसे हम बना रहे हैं रेडियस रेशो रूल। क्या है रेडियस रेशो रूल? अगर तुम्हारा छोटा आयन, मान लो केटाइन अनाइन कर लेते हैं, चलो सॉलिड आयनिक में केटाइन अपॉन अनाइन स्मॉलर अपॉन बिगर रेशो 0.155 से 225 में चला गया, फिर तो टेट्रा हो गई। उससे नीचे सारी क्या रहेंगी? ट्रायंगुलर। इट मींस 0.155 से कहां तक? 0.224 तक रेडियस रेशो है, तो हम समझेंगे कि ये वाला किस वॉइड में आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर रेशो स्टार्ट होती है 225 से तो हम समझेंगे ट्रायंगुलर तो नहीं आएगी, कौन सी वॉइड बनेगी? टेट्रा। और ये टेट्रा कब तक चलेगी? जब तक आगे नहीं आती। 414 नहीं आना चाहिए, मींस कहां तक? 413 तक। फिर 414 आ गया तो ऑक्टा, 732 आ गया तो क्यूबिक, बीच में 731 तक क्या रहेगा? सारा ऑक्टा। और लास्ट 732 के बाद कोई है ही नहीं। इट मीन ज्यादा से ज्यादा 1 हो जाए, रेशो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है ना, रेशो 1 हो जाए, क्योंकि ऊपर छोटा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा कह रहे हैं, तो 1.1 तो आ नहीं सकता कभी, तो ज्यादा से ज्यादा 1 तक चला जाए, कौन सी वॉइड है? क्यूबिक, ठीक है। तो आगे हम कैसे सॉलिड के स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे, वो सारा इन पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी अच्छी तरह लर्न करते हो। आपको नाम लेते ही ऑक्टाहेड्रल पूरी पिक्चर बन जाए कि ऑक्टाहेड्रल एफसीसी, ऑक्टाहेड्रल का मतलब एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। आपको टेट्राहेड्रल का नाम लेते ही पूरी पिक्चर बन जाए कि टेट्राहेड्रल मतलब एफसीसी, 2 ऑन ईच बॉडी डायग्राम। जब ये चीज याद हो जाएगी हमारे लिए टॉपिक आगे इजी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आज हम सिर्फ इतना लर्न कर रहे हैं कि आपको ये याद करके आना है, कल हम इसे अप्लाई करके स्ट्रक्चर सॉलिड के स्टार्ट करेंगे, इसका फायदा क्या हो रहा है वो हम कल, ठीक है। इतना लर्न कर हो जाएगा। कोई डाउट है बेटा किसी का? पर्सनल पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। सर टेस्ट शेड्यूल आप ग्रुप में सेंड कर दोगे? हाँ मैं शेयर कर देता हूँ बेटा। ठीक है सर, अभी कर देता हूँ।